चलिए, क्लास के बाद मैं सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। तो एक दो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग शायद बहुत कोई जानते होंगे या बहुत लोग अपडेट नहीं होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं। टेट के रिलेटेड ही है। जो उसका वैलिडिटी होता है वो अब लाइफ टाइम हो गया। अब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उन्होंने 2 दिन पहले एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में उन्होंने लिखा है कि अब जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सी-टेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको अब दोबारा सी-टेट क्वालिफाई करने की या एस-टेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप अगर एक बार सी-टेट या एस-टेट क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। यानी उसकी वैलिडिटी पहले 7 साल थी, उससे पहले और भी कम थी, बाद में बढ़ाकर उसको 7 साल कर दिया गया था। अब वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, यानी आप लाइफ टाइम उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत लोग परेशान रहते थे, बार बार सी-टेट उनका एक्सपायर हो गया होता है, सर्टिफिकेट डेट ख़त्म हो गया होता है। तो ये समस्या अब ऐसा आप लोगों को फेस नहीं करना होगा, क्योंकि अब लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ना नहीं है, तैयारी नहीं करना है। सी-टेट एस-टेट आप तो चलिए वो आप सर्टिफिकेट एक बार ले लिए, वो आपने पढ़ाई करके आपने ले लिया, मगर उसके बाद भी आप बहुत सारे एग्ज़ाम, टीचर के एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो वो बस एक टिकट है। उससे क्या होता है, आपको एंट्री मिल जाती है, लेकिन आगे की तैयारी आपको रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आप कंपटीशन में फिर से बैठे टीचर का या और भी कोई चीज़ में, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सी-टेट या जे-टेट क्वालिफाई या स्टेट क्वालिफाई कर गए हैं तो आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही मेहनत करना है। बस एक बढ़िया चीज़ है कि आपको सी-टेट, जे-टेट या एस-टेट की अलग से तैयारी नहीं करनी है, एक बार अगर आप क्वालिफाई कर गए। अब कहना है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन होगा कि मेरा तो सर पिछले ही साल एक्सपायर हो गया है, यानी पिछला साल मेरा उसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है। तो वो उसके लिए भी एक खबर है, खुशी की खबर है कि 2000 कट ऑफ डेट रखा गया 2011 के बाद से जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सी-टेट क्वालिफाई किए थे, उनको अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो चुका है, वैलिडिटी अगर ख़त्म भी हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आपको फिर से सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक इशू किया जाएगा। अब उसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है आपको, या तो एक एडवाइजरी ऐसा आ सकता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसी को आप रखिए, वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया, लेकिन एक कट ऑफ डेट सेट कर दिया गया है 2011, या हो सकता है वो नया सर्टिफिकेट आपको इशू करे। तो ये अभी देखिए आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक का ये अपडेट है कि आप लाइफ टाइम वैलिडिटी हो चुका है सी-टेट, जे-टेट, एस-टेट सभी का। और असम टेट अभी निकला हुआ है, 10 जून से उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर किन्हीं को भरना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, घूमना है तो भी जा सकते हैं। मेघालय, असम कह रहा हूँ मैं, मेघालय टेट, तो मेघालय आप घूम सकते हैं और वहाँ टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सारा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम वहाँ नहीं है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई हिंदी मीडियम के हैं जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। अगर इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मेघालय टेट 10 जून से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। चलिए, ये तो थी आपके लिए एक जानकारी, छोटी सी जानकारी। बस ये थोड़ा सा मैं आपका समय इसीलिए लिया, और आगे भी ऐसा कुछ अगर इससे रिलेटेड टेट या बीएड से रिलेटेड कोई नोटिस आता है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आगे भी अगर आपको ऐसा ही सारा अपडेट चाहिए होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।